ये है कि प्रयागराज, इसी प्रयागराज महाकुंभ में एक नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है। उसको लेकर तमाम सारे साधु संत मतलब इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। वो कुछ लोगों के लिए वो भी एक अच्छे व्यक्ति होंगे, कुछ लोग मार्ग दिशा दिए होंगे। जैसे यहाँ पर बहुत रावटी लगाकर टेंट लगा संत लोग बैठे होंगे, वो भी मार्गदर्शक होंगे सामाजिक। हाँ, और क्या करते हैं? मनुष्य तो सामाजिक प्राणी होता है ना। वैसे नेताजी भी ये बहुत अच्छे नेता थे, वो भी कोई एक समाज के दिशा ही दिए हैं। बहुत लोग जीवन चला रहे हैं, बहुत लोग जीवन चला वो लोग उनके साथ में। वो अच्छे महापुरुष है, उसमें कोई मैं तर्क नहीं कर सकता। नहीं कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए। वो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा दे, ये वही मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने अयोध्या में कार सिखों पर गोली चलवाई थी। ये भगवान नहीं है। कानून था, वो कानून के दायरे में कोई भी बांधा जा सकता है, वो की अलग बात है। रही बात कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं देवी देवता मूर्ति में भगवान रहते हों। मूर्ति तो भगवान तो हर मनुष्य शरीर में रहने वाला है ना। तो आपका कहना है कि देवी देवताओं जो मूर्तियाँ बड़ी लेकिन उसमें भगवान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बात है। सब में अपनी अपनी आस्था है। जिसको जहाँ हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो हुई प्रकट में जाना। जिसमें जिसकी आस्था हुई, हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा हुई है, ठीक है, पत्थरों की पूजा हुई है। तो जब वृक्ष वगैरह हम पूजा करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं, तो मनुष्य में क्यों नहीं परमात्मा दिखेगा? इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। तो हमारे बीच महाराज जी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रयागराज में कैसा का माहौल चल रहा है? महाराज जी अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत प्रकाश दास जी महाराज, शांति साधना आश्रम सारी बड़ौना, जो जौनपुर जिले से आता है, सागन क्षेत्र में। महाराज जी प्रयागराज में मौजूद है, कैसे देख रहे हैं? आपकी तैयारी कैसी है? प्रयागराज कैसा चल रहा है आपकी नज़र में? ठीक है, कोई विशेष बातें नहीं है। अब सब कुछ तो अच्छा अपने 10 परिवार में नहीं कुछ सब कुछ अच्छा मिलता है। ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है महाकुंभ का, तो सबको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, सारा लोगों के मार्गदर्शन में सब जी नहीं पाएंगे व्यवस्थाएं। लेकिन सब मिलाकर ठीक है। यहाँ साधना भजन करने आए हैं, बहुत व्यवस्था लेने देने लोग नहीं आए हैं। तमाम सारे साधु संत हैं, बहुत परेशान कह रहे हैं कि हम बाहर सोने को मिल रहा, हमें कोई व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं। 8 नंबर तरफ से गए थे, वहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हैं कि लेटरिन नहीं है, पानी नहीं आ रहा। तमाम सारी साधु संत देखिए, ऐसा है, अपनी अपनी सोच है। दूसरी बात, लेट आए हैं तो लेट व्यवस्थाओं में कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। पहले से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अनुसार लोग अगर चले होते, तो जब ज़मीन अलाट हुआ, फिर उसके बाद सामग्रियाँ फिर मिलती रही, तो कुछ सामान तो सबको कुछ न कुछ कमियाँ रह ही जाएंगी, और उनके लेट होने के कारण हो सकता है उनको न व्यवस्था मिलती हो। लेकिन प्रदेश सरकार, योगी सरकार कह रही कि तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए खर्चा रहा महाकुंभ में। अगर लोगों को सही से पानी नहीं मिल पा रहा है, लेटरिन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो महाराज जी 40,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता है? हाँ, 40 करोड़ की बात तो उनकी वो बोले हैं, मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में। रही बात की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लोगों को मिल रहा, धीरे धीरे मिला। जैसे लेट आए, अभी अचानक कोई आ गया, जैसे अभी 5 मूर्ति का भोजन है तत्काल में, और अगर 50 लोग आ गए, तो कौन सा ऐसा भंडारी तत्काल 5 मूर्ति में 50 लोगों को खिला देगा? ठीक है, समय का इंतजार करना पड़ेगा ना। तो वही हाल है यहाँ पर। अचानक जो है, जब मौनी अमावस्या नज़दीक आया, तभी अचानक जो संत छूटे हुए थे अन्य प्रदेशों से, वो अचानक आ गए हैं। और उनका जो कार्य क्षेत्र था, उसमें जो कार्य करने वाले थे कर्मचारी वगैरह, वो एक सीमित दायरे में थे जितने थे। अब तत्काल लाने में लोगों से, हाँ, उनकी व्यवस्था देने में समय तो लगेगा ना। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये है कि जो भगवा धारण कर ले, उसको हम लोग संत समझे कि ना समझे? नहीं, देखिए, संत कपड़ों का मोहताज नहीं होता है। संत का अपना स्वभाव होता है, जो शांति प्रदान करे, जिसके समीप रहने से जीवन न बिगड़े, हाँ, जो हमें परमात्मा की राह दिखावे, हाँ, जो हमें एक सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की कला सिखावे, जो विनम्रता में रखे, वो संत होता है। लेकिन महाराज जी, मैं देख रहा हूँ इसी महाकुंभ की मैं बात करूँ तो साधु संत भगवा धारे से तो मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि अगर उनसे किसी प्रकार कोई सवाल करो तो बड़ा सा चिमटा निकाल कर तुरंत मार देते हैं। पुलिस भी कार्रवाई नहीं करी, पुलिस भी उनसे डरती है। उन साधुओं वो कैसे साधु फिर है? देखिए, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। आपके परिवार में आप 5-10 परिवार होंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके ही स्वभाव के सारे परिवार के लोग हों।
ठीक है। भिन्न भिन्न स्वभाव के, एक माता पिता से पैदा होने वाली संतति 8-10 संख्या 4-5 संख्या होती है ना, उसमें भी एक मति से नहीं रह पाते लोग। सबके अपने अपने स्वभाव हैं। अभी महाराज जी मैं ये प्रयागराज में ही सेक्टर 19 में आज एक आग लग गई, करीब 50 टेंट जलकर राख हो गए। तो हम मीडिया कर्मी वहाँ कवरेज करने गए तो साधु संतों ने हमें को निपटा लिया, भगा दे कि आप लोग यहाँ से कोई नहीं, आप लोग राजनीति करने आए। अब बताइए महाराज जी, अब हमें डर नहीं लग रहा है कि असली साधु की पहचान हम कैसे करें? वो तो बड़े बड़े जटा बांधे हुए हैं, दाढ़ी रखा। महाराज जी साधुओं के मीडिया से क्या मतलब है? बिल्कुल, आप लोगों से हम लोगों से क्या मतलब इस बारे में? ठीक है, महाराज जी से हम लोग किसी प्रचार प्रसार के लिए तो आए नहीं हैं, बिल्कुल भजन तपस्या करने आए हैं ना। लेकिन महाराज तो जी हम जैसे लोग प्रचार में हाई लेवल में हाईलाइट होने की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है। नहीं महाराज जी, लेकिन जैसे वहाँ पर आग लग गई थी तो हम गए, देखिए वहाँ की समस्या दिखाएं कि ये भी देखिए ना, आपके सोशल मीडिया कम से कम 50 घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लाखों में कहिए महाराज जी, 50 लाखों में, ठीक है, लाखों में गिनती कर लीजिए। जैसे आप मुझसे भी तर्क करने आए हो, 10 लोग और ऐसे आ जाएं, हाँ, तो चिड़पना होगा कि नहीं मैं भजन तपस्या करने आया कि मीडिया से आए और रूबरू होने आए हैं। मेरा जो कार्य क्षेत्र मुझे करने दो ना। एक लेगा पूछ कर चला गया। अभी तो मैं इनसे भी तर्क कर रहा था, भैया आपके 2-3 दिन पहले आपके कोई साथी आए थे, वो कहाँ गए महोदय? ये जो आप पूछ रहे हो वो भी पूछे हैं, तो फिर वही तीसरा कोई पूछेगा। तो ठीक है, हम सबको संतों का स्वभाव होना चाहिए, चिड़पड़ा नहीं आनी चाहिए, लेकिन उनका कुछ क्षति हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, उनके अंदर कुछ वेदना रही होगी, वो बड़ा सपना निकाले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी एक सवाल ये है कि प्रयागराज, इसी प्रयागराज महाकुंभ में एक नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है, उसको लेकर तमाम सारे साधु संत मतलब इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। वो कुछ लोगों के लिए वो भी एक अच्छे व्यक्ति होंगे, कुछ लोग मार्ग दिशा दिए होंगे। जैसे यहाँ पर बहुत रावटी लगाकर टेंट लगा संत लोग बैठे होंगे, वो भी मार्गदर्शक होंगे सामाजिक। हाँ, और क्या करते हैं? मनुष्य तो सामाजिक प्राणी होता है ना। वैसे नेताजी भी ये बहुत अच्छे नेता थे, वो भी कोई एक समाज के दिशा ही दिए हैं। बहुत लोग जीवन चला रहे हैं, बहुत लोग जीवन चला वो लोग उनके साथ में। वो अच्छे महापुरुष है, उसमें कोई मैं तर्क नहीं कर सकता। नहीं कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए। वो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा दे, ये वही मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने अयोध्या में कार सिखों पर गोली चलवाई थी। ये भगवान नहीं है। कानून था, वो कानून के दायरे में कोई भी बांधा जा सकता है, वो की अलग बात है। रही बात कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं देवी देवता मूर्ति में भगवान रहते हों। मूर्ति तो भगवान तो हर मनुष्य शरीर में रहने वाला है ना। तो आपका कहना है कि देवी देवताओं जो मूर्तियाँ बड़ी लगेगी उसमें भगवान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बात है। सब में अपनी अपनी आस्था है, जिसको जहाँ हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो ही प्रकट में जाना। जिसमें जिसकी आस्था हुई, हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा हुई है, ठीक है, पत्थरों की पूजा हुई है। तो जब वृक्ष वगैरह हम पूजा करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं, तो मनुष्य में क्यों नहीं परमात्मा दिखेगा? हाँ, तो इसलिए जो है ये कहा नहीं जा सकता है, हमारा परमात्मा एक एक अणु कण में भी व्याप्त है। हमारा जहाँ प्रेम होगा वहीं हमको वो आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो साधु संत ये कह रहे हैं ये मूर्ति हटवा लें, इसका विरोध बहुत तगड़ा करेंगे। गलत बात है। मतलब महाराज जी आपका मान, ये कुंभ में सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। ये भूमि जो है ना, ये सबके लिए है। हाँ, यहाँ कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है, ये साधु संत निरूपण करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। वो अपनी भजन तपस्या करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ उनका अपना दायरा होता है, वहीं तक रहे। शंकराचार्य जी हैं, वो महंत वो कह रहे हैं कि पूरे महाकुंभ में 2 लोगों की फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक मोदी जी की, एक योगी जी की, और एक जगह मुलायम सिंह यादव की मूर्ति रख गई तो इनके पेट में दर्द होने लगा। अगर इसका विरोध न करते तो मूर्ति जैसे सुरक्षित रखी रहती, इन्होंने उसका विरोध किया इसलिए वो और वायरल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए विरोध, क्योंकि यहाँ बताए ना भी, सबको जीने का यहाँ अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। ठीक है, चाहे मूर्ति से आवे, चाहे प्रतिमूर्ति से आवे, ठीक नहीं बात, चाहे वो समाधि लगा के बैठे, हाँ, और चाहे वो ध्यान लगा के बैठे, चाहे माला लेके बैठे, चाहे बिना माला के ले बैठे, यहाँ सबको अधिकार है। यानी सबकी अपनी आस्था है, अपनी आस्था है। उनके माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह का जो मूर्ति लगी है, उनके भी कुछ आस्थावान वाले होंगे ना, जिन्हें उन्होंने जीवन दिया होगा। हाँ, वो अपनी आस्था के अनुसार लगाए हैं। मैं महाराज जी देख रहा हूँ कि सुबह वहाँ 5 बजे गेट खुलता है, रात को 10-11 बजे तक लोग पूजा करते रहते हैं, और ऐसे पूजा करते हैं कि जैसे लोग भगवान शिव के पास जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, ऐसे लोग पूजा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। हम कहीं पूजा नहीं कर रहे हैं ना, गाली तो नहीं दे रहे, वहाँ पर किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पूजे करने तो लोग आए हैं ना जी, तो फिर विरोध किस बात का? अपनी अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियाँ हैं, कोई राम को माना, कोई कृष्ण माना, कोई बुद्ध को माना, कोई महावीर को माना,
उसी प्रकार से ये प्रतिमा इनकी माननीय मुलायम सिंह थी, उनकी मानने वाली भी अनुयायी है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, कटाक्ष होता है कि इस महाकुंभ में किसी एक विशेष लोग आए, कुंभ में डुबक्की लगाए, उनके पाप धुल जाएंगे, ये बातें सही हैं? देखिए यहाँ संतों का कुंभ है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ त्रिवेणी नहाने से काम नहीं बनने वाला है। अगर हम गंगा नहाते हैं ना तो सिर्फ बहुत ज़्यादा होगा तो मेरे शरीर की जो धूल उल होगी वही साफ होगी, ठीक है। इतने वहाँ नहा कर सकते हैं। इसमें यहाँ तो गंगा नहा कर लोग चले जाते हैं, साधु लोग बैठे क्यों यहाँ पर आसन लगा लगा करके, हाँ। इसलिए इनके सापेक्ष में आइए, हाँ, आकर इनसे वार्ता करिए, इनके आशीर्वाद लीजिए, हाँ, इनसे कुछ आप सीखिए, कुछ कला सीखिए परमात्मा के निकट जाने की, शांति पाने की। वही मैं कह रहा हूँ महाराज जी, देखिए आप है बिल्कुल सतत बात कर रहे हैं, और कुछ है लोग जो एक तरफा बातचीत करते वही कहते, वही संत कहते हैं कि इस महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के लोग जाए, अखिलेश यादव खुद आए, इसी महाकुंभ में डुबक्की लगा लें, सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये इसलिए यहाँ ये बिनगमत बातें थोड़ा है। यहाँ न कोई पार्टी है न कोई पंथ न है, समझे कि नहीं। एक भाव में रह करके लोग बितावें। ये तो एक चोला जो बदला गया है, काला पीला लाल हरा नीला या कोई और किसी प्रकार की प्रतिमा, इसका कोई किसी प्रकार खंडन न करे, इसी में सबकी भलाई है। चलिए ठीक है, हमारे बीच महाराज जी थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और बहुत ही अच्छे सवालों का जवाब दिया है। जितने भी सवाल पूछे बिल्कुल विस्तार रूप से जवाब दिया, क्योंकि आजकल के जो साधु संत हैं बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं एक तरफ बातचीत करते हैं कि जो बीजेपी है वही हिंदू है, वही सनातन धर्म को मजबूत कर रही है, लेकिन महाराज जी जितने भी सवाल पूछे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।